हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। सो आज की क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझने वाले हैं, ये कोई हमारा स्पेसिफिक टॉपिक तो है नहीं, बट फिर भी आज बहुत दिनों के बाद आज जो हमने क्लास स्टार्ट किया है, तो आज की क्लास में हम सभी जो बीआरएस चैप्टर जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसी चैप्टर का अबाउट 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं एंड इनसे आपका कम से कम बेसिक तो जरूर क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ओके, एंड यस, ये बहुत ही ज्यादा एफर्टफुल होता है। ठीक है, मतलब इतना लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा, उसके बाद मैं आप सभी को ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाती हूँ। तो प्लीज हमारे मेहनत को अप्रिसिएट करने के लिए आप लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, मतलब फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स। अगर आपके क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस गिवन है, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? तो अगर आपके कैश बुक में, इफ आपके कैश बुक में अगर अमाउंट अभी भी है, ठीक है, प्रेजेंट अमाउंट है, प्लस में अमाउंट है, तो उसी को फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। हम सभी डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं कैश बुक का, है ना? क्यों? क्योंकि कैश बुक में हम सभी डेबिट साइड में जो अमाउंट दिखाते हैं, वो अमाउंट जो है वो हमारा वह अमाउंट होता है जो उस टाइम पे अवेलेबल है आपके कैश बुक में। ओके, आई बात समझ में? तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब क्या होता है। तो देखो ऑप्शंस हमारे गिवन है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर ये पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है? तो देखो सीधा समझ जाओ कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, मतलब कैश बुक में जो हम डेबिट में दिखाते हैं उसे हम पासबुक में क्रेडिट में दिखाते हैं, एंड पासबुक में क्रेडिट में दिखाने वाली चीजें हम कैश बुक में डेबिट में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जस्ट अपोजिट चलता है। ठीक है, आई बात समझ में? अपोजिट क्यों चलता है? क्योंकि देखो कैश बुक जो हम बनाते हैं, ये हम मतलब जो फर्म बनाती है, कंपनी बनाती है कैश बुक, इसमें तो वो अपना रिकॉर्ड करती है आना जाना। ठीक है, तो जो आ रहा है उसे डेबिट में, जो जा रहा है उसे क्रेडिट में लिखती है। बट अगर बैंक बना रही है किसी कस्टमर का अकाउंट, जो पासबुक, जो वो क्या होता है, पासबुक क्या होता है? तो बैंक प्रिपेयर करती है ना, किसी कस्टमर का लेन देन को बैंक रिकॉर्ड कर रही है, तो बैंक उस कस्टमर को क्या मान रही है? अपना क्रेडिटर। मतलब बैंक मान रही है कि मुझे उसे पे करना है, इसीलिए वो इसे अपोजिट साइड में लिख रही है। आई बात समझ में? चलो अब आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब क्या होता है? तो सीधा समझ जाओ, डेबिट बैलेंस जो होता है कैश बुक का, वही आपका फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का, उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसी का एक अदर नेम है फेवरेबल बैलेंस। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? क्या ये एक लेजर अकाउंट है? क्या ये एक कैश बुक का पार्ट है, या फिर इट इज अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई लेजर अकाउंट नहीं है, ना ही ये कोई रूल फॉलो, मतलब ये लेजर तो है नहीं, ना ही ये कोई अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये अकाउंट तो है ही नहीं। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो भी नहीं करता है, इसमें डेबिट क्रेडिट टाइप से कुछ है भी नहीं। बीआरएस में कुछ होता है क्या? नहीं, हम ये बस एक स्टेटमेंट बनाते हैं। क्यों? जब हमारा कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस डिफरेंस आ जाता है, तब हम बनाते हैं, है ना? तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये एक स्टेटमेंट है हमारा कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल करने का। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसे आप टिक आउट कर लो। देन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बीआरएस जो है वो किनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो देखो बीआरएस किनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? या तो जो फर्म होगा, बिजनेस होगा, उनके द्वारा, या फिर अगर आप बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ, तो हमारे द्वारा, मतलब कस्टमर जो होंगे बैंक के, उनके द्वारा, है ना? तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किनके द्वारा प्रिपेयर होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, अपने मन से तो हमें कुछ लिखना नहीं है, जो ऑप्शन गिवन है उसी में ना टिक आउट करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, कस्टमर्स ऑफ द बैंक, बैंक के कस्टमर या बिजनेसमैन। तो देखो अभी मैंने आंसर आपको बता दिया, यहाँ पे बैंक, कस्टमर और बिजनेसमैन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन तो यही होने वाला है। ठीक है, तो आप इन्हें टिक आउट कर लो। देन है बैंक, बैंक नहीं बनाता बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बल्कि बिजनेस बनाती है, या जो बिजनेस या फर्म आप बोल सकते हो, या फिर कोई बिजनेसमैन है वो बनाता है। क्रेडिटर तो बिल्कुल भी नहीं, एंड नन ऑफ दिस, तो इसमें ऑप्शन होने नहीं वाला, एक ऑप्शन तो है इसमें। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, पर ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन को, ये थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। व्हेन द बैंक अकाउंट इन द कैश बुक ऑफ अ कस्टमर, एक कस्टमर का कैश बुक में बैंक अकाउंट
shows a debit balance. The customer's account in the bank's book must generally show. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कस्टमर का कैश बुक उसने प्रिपेयर किया एंड कैश बुक बैंक कॉलम होता है, मतलब कैश बुक में हम दो कॉलम बनाते हैं, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है, ठीक है। डेबिट में भी दो कॉलम एंड क्रेडिट में भी दो कॉलम। जो कैश में लेन देन हुआ उसे हम कैश कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं एंड जो बैंक से लेन देन हुआ उसे हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई कस्टमर का कैश बुक बना है, हम इसे यहाँ समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका कैश बुक है, इस तरीके से आप कैश बुक बनाते हो, ठीक है। ये आपका कैश का, ये बैंक का, ये कैश का, ये बैंक का, ये डेबिट हो गया आपका एंड ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है? कैश बुक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि when the bank account in the cash book of a customer, एक कस्टमर का ये कैश बुक है, ठीक है, एंड इसमें बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो किधर दिखाया गया है? डेबिट में, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? शोज अ डेबिट बैलेंस, मतलब इधर अमाउंट आपका लिखा गया है डेबिट साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपका अमाउंट लिखा गया है बैंक का। आ रही है ना समझ में? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि देन द कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक मस्ट जनरली शो। तो अब यही अमाउंट को हम पासबुक में किधर दिखाएंगे? वही पूछ रही है ना कि बैंक में, बैंक का बुक में ये हम किधर दिखाएंगे? तो बैंक क्या प्रिपेयर करती है कस्टमर के लिए? पासबुक प्रिपेयर करती है ना। समझो, ध्यान से समझो। पासबुक प्रिपेयर करती है बैंक अपने कस्टमर के लिए, कस्टमर का लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या प्रिपेयर करती है? पासबुक प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो जो चीज कैश बुक में हम डेबिट में दिखाते हैं वो पासबुक का क्रेडिट में होता है एंड जो पासबुक का डेबिट में होता है वो हमारा कैश बुक का क्रेडिट में होता है। आई बात समझ में? तो वही यहाँ पे पूछ रही है कि यही चीज जो यहाँ पे हम डेबिट में दिखाएं, अगर ये पासबुक होता तो उसे हम किधर दिखाते? तो अगर ये पासबुक होता ना तो जो डेबिट में यहाँ है वो क्रेडिट में होता। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। बैंक बुक मस्ट जनरली शो अ क्रेडिट बैलेंस। आई बात समझ में? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 था। ये ऐसे ही मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि अभी हम इसे क्लीन करेंगे एंड हम आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 टू जितना भी अटेगा बोर्ड में, ठीक है। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जस्ट वेट, अभी मैं इसे क्लीन करके वापस से आती हूँ। एवरीवन, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 है, ठीक है। देखो, समझ जाओ क्वेश्चन को। इसे अभी मैंने नोट किया है। नोट करने में बहुत अधिक टाइम लगता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके फिर मैं नोट करती हूँ एंड फिर आप सभी को बताना होता है, ठीक है। तो प्लीज लाइक जरूर कर देना आप सभी को अगर अच्छा लगे वीडियो तो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है। आप पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, पासबुक क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया पासबुक कौन प्रिपेयर करती है? बैंक। क्या है ये? तो बैंक के लिए ये एक कस्टमर अकाउंट है, ठीक है। बैंक इसे अपना क्रेडिटर समझती है, मतलब बैंक समझती है कि जितना भी उससे ले रहे हैं उसे तो अब हमें देना ही है, ठीक है। इसलिए वो सारी चीजों को अपोजिट रिकॉर्ड करती है। आई बात समझ में? वो एक कैपिटल अकाउंट मानती है। देन देखो यहाँ क्या है, अ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक। एक कस्टमर का अकाउंट है बैंक के बुक में। क्या बैंक बनाता है एक कस्टमर अकाउंट? ये है। या फिर अ कैश बुक रिलेटिंग टू अ बैंक कॉलम, या फिर ये एक बैंक कॉलम कैश बुक है, या फिर फॉर्म्स रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है? एक कस्टमर का अकाउंट है जो कि एक बैंक प्रिपेयर करता है। आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? ए नंबर ऑप्शन, ओके। आपका ए नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। द बैंक्स अकाउंट इन द कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक। आई बात समझ में? देन देखो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, क्योंकि देखो टाइम भी आपको बहुत अधिक मिलने वाला है एग्जाम में, है ना। तो आप उस तरह से, ऐसा थोड़ी ना है कि बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, ऐसा नहीं है। इस टाइप का भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शामिल किया है ऐसा। आप देखो, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ा है ना, इसमें हम सभी इसका सॉल्यूशन करेंगे रफ में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2021। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, ठीक है। कितना? एक्स लिमिटेड का दिया हुआ है एंड कितना 1500, ठीक है। 1500 डेबिट बैलेंस एक्स लिमिटेड का दिया हुआ है कैश बुक में, ठीक है। देन चेक डिपॉजिटेड ऑफ 100, इसमें 100 रुपीज का चेक जो है वो डिपॉजिट किया गया बैंक में, बट नॉट क्रेडिटेड। अब ये 100 का चेक जो आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी। तो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल है, सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। ऐसे तो मन में ही बन जाएगा, बट फिर भी हम इसे
एज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो हम इधर सॉल्यूशन करेंगे रफ में, ठीक है, इधर हम रफ काम करेंगे, लिख देती हूँ मैं रफ। देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा प्लस में, ये माइनस में, इधर प्लस वाले अमाउंट को हम दिखाएंगे, इधर माइनस वाले अमाउंट को, ठीक है। एंड ये क्या दिखाया गया इसमें, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिखाया गया। डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस, उतना बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो ये अगर डेबिट बैलेंस है तो इसे हम प्लस में दिखाने वाले हैं, तो प्लस में दिखा दो, ठीक है। देन क्वेश्चन क्या है, चेक डिपॉजिटेड ऑफ 100 बट नॉट क्रेडिटेड। इसमें 100 का चेक जो है आपने डिपॉजिट किया है, बट ये क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा एग्जांपल हमने एक्सरसाइज के दौरान लिया था। इधर हम कैश बुक अमाउंट लिखेंगे, इधर पासबुक अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं अभी कि कैश बुक में भी 10,000 है एंड पासबुक में भी 10,000 है, ठीक है। तो देखो अगर आप चेक जमा करेंगे अपने अकाउंट में, तो आप क्या मानेंगे कि आपके अकाउंट में जितना चेक आपने जमा किया उतना अमाउंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, यही ना मानेंगे हम सभी। यस, मैं तो यही मानने वाली हूँ, अब पता नहीं आप क्या मानोगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी जानते हैं कि जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो इससे हमारा अमाउंट इंक्रीज होता है ना। तो हम मान रहे हैं कि 100 का चेक हमने जमा किया, हमारे कैश बुक में तो हमने बढ़ा दिया। मैं बैंक गई, मैंने डिपॉजिट किया चेक, ठीक है, उसके बाद घर आकर के मैंने अपने कैश बुक में 100 रुपीज इंक्रीज कर दिया, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 10,100, आई बात समझ में, 10,100 हो गए हमारे। बट बैंक ने क्या किया, उसे अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं डाला है, अभी तक क्रेडिट किया ही नहीं है। मतलब हम तो नाच रहे हैं पूरा कि अब मेरा तो 100 रुपीज बढ़ गया, बट यहाँ क्या हुआ, पासबुक में, बैंक में अभी तक बढ़ा ही नहीं है। जब हम रिकॉर्ड करने बैठे तो हम देख रहे हैं क्या कि अभी भी यहाँ पे 100 तो कमी है। तो क्या करना होगा इक्वल करने के लिए, यस 100 हमें कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बैंक में नहीं बढ़ा है और हमेशा हमें पासबुक प्रेफर करना है ना, जो पासबुक कर रही है वही करना है। पासबुक नहीं बढ़ाई है तो अब हमें भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 हम यहाँ से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ओके, आई बात समझ में। तब जाकर के ये 10,000 एंड ये भी 10,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 लेस वाले कॉलम में, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखो 15 में 100 चला जाएगा तो 1400 हमारा आ रहा है। तो यस, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो 1400 होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। आई बात समझ में। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कहीं कोई सा भी कंफ्यूजन होगा ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। देन है आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज ₹10,000। चलो देखो अभी हम अब 7 नंबर को समझेंगे, ठीक है। इसे क्लीन कर देती हूँ। क्या है क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब देखो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दिया गया है, ठीक है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये ओवरड्राफ्ट का मतलब कि आपने आपके अकाउंट में जितना अमाउंट है भी नहीं उससे अधिक आपने निकाल लिया, आपने उतना विड्रॉ कर लिया। तो 10,000 अभी भी आप नुकसान में है, घाटे में है अपने अकाउंट में से, ठीक है। तो इसे भी हम एज एग्जांपल, मतलब एग्जांपल से इसे भी समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेट है हमारा, ये इधर प्लस एंड इधर माइनस। तो ये पासबुक का क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब इसे हम लेस वाले साइड में दिखाएंगे, ठीक है। 10,000 ऐसे हम दिखा देंगे। देन है चेक ऑफ 100 रुपीज डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। 100 का चेक जो है वो आपने डिपॉजिट किया है बट ये कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखो इसका भी मैंने आपको 2 रूल एटलीस्ट बताया था ना, क्या क्या रूल थे हमारे। तो रूल था पहला तो कि पासबुक को प्रेफर करना है, ठीक है। तो ये रूल तो हम मानेंगे कि पासबुक को प्रेफर करना है, ठीक है। बट यहाँ पे चेंजिंग क्या कर रहे हैं कि पासबुक में जो ऐड कर रहे थे उसे हम अब यहाँ, सॉरी, कैश बुक में जो ऐड कर रहे थे उसे अब हम यहाँ लेस करेंगे, कैश बुक में जो लेस कर रहे थे उसे अब यहाँ ऐड करेंगे, ओके, आई बात समझ में। तो देखो वही चीज हमें यहाँ पे करना है। मान लेते हैं हम एग्जांपल, यहाँ हमारा कैश बुक एंड ये हमारा पासबुक रह गया, ठीक है। हम यहाँ पे 10,000 इधर भी ले लेते हैं एंड 10,000 इधर भी ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ क्या करना है, तो देखो आपने चेक जमा किया तो आपके पासबुक में बढ़ गया ना 100, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। तो यहाँ जो 10,000 बढ़ गया ये आपका 10,100 हो जाएगा एंड यहाँ पे अभी भी 10,000 है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पासबुक का अमाउंट गिवन है तो उसमें 100 लेस कर देंगे तब ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पासबुक में हमारा 100 बढ़ गया, कैश बुक में नहीं बढ़ा, तो अब क्या करना होगा, पासबुक में कम करना होगा। अमाउंट यहाँ किस चीज का गिवन है, पासबुक का, तो हम यहाँ कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये हो गया पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि आप समझ रहे हैं कि आपका पासबुक में अमाउंट जो है वो बढ़ा हुआ है, तो आप क्या घटा हुआ है, सॉरी, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके कैश बुक में अमाउंट घटा हुआ है तो पासबुक में भी घटा दो, ये आप समझ रहे हैं तो ठीक है।
आपको जो भी बैलेंस गिवन होगा आप उसी में चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको कैशबुक का बैलेंस गिवन है आप कैशबुक में चेंजिंग कर सकते हैं, अगर आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है आप पासबुक में चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये रूल याद नहीं रहता है तो सिंपल एक रूल है, रट्टा मार लो, दिमाग में बैठा लो अपना, क्या कि जो कैशबुक में करते थे उसका अपोजिट पासबुक में करेंगे, ठीक है। अभी वो रूल से पहले अब हम समझते हैं, नहीं तो आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो यहाँ पे 10,000 हो गया हमारा, मान लेते हैं। अब आपने क्या किया, अपने बैंक में 100 जमा कर दिया, तो अब आपका 10,100 हो गया। अब देखो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप समझ रहे हैं कि पासबुक को प्रेफर करना है तो आप क्या समझेंगे कि पासबुक में 100 बढ़ गया है, मतलब कैशबुक में भी 100 हमें बढ़ाना है, तो बढ़ा दो फिर, ठीक है, बढ़ा दो, तब जाकर के यहाँ 10,100 होता है। तो अगर यहाँ पे हमारा कैशबुक का बैलेंस गिवन होता, ये जो बैलेंस है ये किस चीज का है, पासबुक का है। अगर यहाँ कैशबुक का बैलेंस गिवन होता तो हम ठीक है ऐड ही करते, बट यहाँ पे बैलेंस किस चीज का गिवन है, पासबुक का, तो हम इसका अपोजिट करेंगे। यहाँ ऐड कर रहे थे तो यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो यहाँ पे लेस वाले साइड में 100 दिखा देंगे। आई बात समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रही है। देन है क्वेश्चन आपका, चेक ऑफ ₹6,000 ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आपने क्या किया, 6,000 का चेक जो है वो विड्रॉ किए हैं आप, ठीक है, किसी को दिए पेमेंट करने के लिए, मतलब किसी को पेमेंट किया आपने, बट अभी तक उस जिस इंसान को आपने पेमेंट करने के लिए दिया था उसने अभी तक उसे ले, मतलब वो चेक को लेकर के बैंक नहीं गया हुआ है, उसे अभी तक निकाला ही नहीं उसे अमाउंट, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो देखो आपने 6,000 का चेक जो है वो ड्रॉन कर लिया, तो अब आप अपने कैशबुक में से तो 6,000 कम कर लिए होंगे ना घर जा करके, यस कर लिए होंगे, तो आपके कैशबुक में 4,000 हो गया, बट पासबुक में स्टिल 10,000 है। तो अब क्या करें, तो इक्वल करने के लिए कैशबुक में फिर से 6,000 जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये 10,000 होता है। तो यहाँ पे अगर कैशबुक होता तो ऐड करते, है क्या पासबुक, तो इसके अपोजिट करेंगे, यहाँ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे 6,000 आप लिख दोगे। आई बात समझ में। देन दूसरा एग्जांपल अब लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक ₹30। 30 रुपए का बैंक चार्ज जो है वो हम कैश बुक में 2 बार दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गया, क्या कि कैश बुक में एक बार 30 माइनस किया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,970, ठीक है। अब क्या किए, दोबारा से, मतलब एक बार 30 यहाँ से माइनस हो गया और बैंक से भी 30 माइनस हो गया, ठीक है, 30 इधर भी माइनस हो गया, तो देखो इक्वल हो जाएगा ना दोनों साइड में 9,970। बट हुआ क्या, ओहो मिस्टेक, यहाँ पे क्या हो गया कि एक बार और कम हो गया पास हमारे कैश बुक में, तब यहाँ पे क्या हो गया 9,940 हो गया ना। तो आप क्या करें, दोनों साइड इक्वल करने के लिए फिर हमें यहाँ पे 30 जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ना, ऐड करना पड़ेगा 30, लेकिन कैशबुक में ऐड करना पड़ेगा 30, लेकिन यहाँ पे पासबुक बैलेंस गिवन है तो कैशबुक के अपोजिट, अगर यहाँ पे 30 हमें ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा यहाँ, है ना, क्योंकि ये पासबुक गिवन है, यहाँ पे हमें लेस करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम अब लेस कर देंगे, तो देखो अब इक्वल करके देखो, तो डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, मतलब ऐड साइड तो कुछ आया ही नहीं, कुछ ऐड करने वाला चीज, सब लेस, तो 10 और 1 16,130 आया हमारा ऑप्शन। तो यही बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, 16,130। आई बात समझ में, कैसे किए समझ जाओ कि वही रूल को हमने फॉलो किया है जो हम पहले कर रहे थे, पासबुक को प्रेफर करने वाला, बस डिफरेंस ये है कि जो वहां ऐड कर रहे थे उसे यहाँ पे लेस कर रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। सो ये है आपका 5, 6 और 7, जल्दी से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सभी 8, 9 और 10 को समझेंगे, ठीक है, कर लिया ना, तो वेट। सो अब फिर से ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, एंड चलो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। फिर से वही क्वेश्चन, अभी शायद हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था ना, मुझे याद नहीं है, अगर एक ही क्वेश्चन डबल हो गया होगा तो सॉरी, मुझे भी याद नहीं रहता। द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इंडिकेट्स, इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब है, मतलब आपने कोई कैश बुक बनाया, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका कैश बुक है, ठीक है, इसमें आपका 2 कॉलम तो होता ही है, एक कैश का एक बैंक का, एक कैश का एक बैंक का। तो अगर आपके डेबिट में, ठीक है, अगर आपके डेबिट में अमाउंट लिखा गया है, ठीक है, आपने कोई अमाउंट जो है वो इधर डेबिट में दिखाया है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, द टोटल अमाउंट हैज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक,
इसका मतलब होता है कि आपने इतना अमाउंट, मतलब जितना इधर आप डेबिट में दिखाए उतना आपने विड्रॉ किया, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। कैश एट बैंक, आपके बैंक में इतना कैश अभी अवेलेबल है, ठीक है, ये होता है। या फिर टोटल, द टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक, नहीं, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो उसे हम डेबिट में नहीं क्रेडिट में दिखाते कैश बुक का, ठीक है। देन है नन ऑफ दिस। तो देखो इसका मतलब होता है कि आपके, चाहे आप डेबिट में कैश बुक वाले कॉलम में लिखो, मतलब कैश वाले कॉलम में लिखो या बैंक वाले कॉलम में लिखो, इसका सीधा मतलब होता है कि उस टाइम पे अवेलेबल है कैश आपके बैंक में या आपके पास, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन इसमें कौन सा होने वाला है? कैश एट बैंक। आई बात समझ में? देन है आपका क्वेश्चन, which of the following transactions will result in higher balance in the bank column of cash book in comparison to passbook? देखो इसमें से यहाँ पे जो 4 ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, इन ट्रांजेक्शन में से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे आपका कैश बुक में बैंक का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपैरिजन टू पासबुक, ठीक है। मतलब पासबुक में नहीं बढ़ेगा आपका, कैश बुक में बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कौन सा होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया है लेकिन वो इंसान अभी तक उससे पेमेंट रिसीव नहीं किया, ऐसा होगा तो देखो अगर ये वाला सिचुएशन है, ए नंबर की हम बात करें तो ये हमें लेस करना पड़ता है कैश बुक में। हम इसे क्या करते हैं? कैश बुक में घटाते हैं। जब चेक इशू करते हैं तो क्या करते हैं? कैश बुक में घटा देते हैं ना, तब हमारा पासबुक में अगर नहीं घटा है तब फिर उसे ऐड करते हैं। तो ऐसा ये तो होने नहीं वाला। देन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपने चेक जमा किया लेकिन आपके बैंक में वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो यस इसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। इससे हमारा अमाउंट बढ़ता है, पासबुक में नहीं बढ़ता है, ठीक है। देन है बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस जो है वो आपने कैश बुक में डबल डाल दिया, तो बैंक चार्जेस भी हमें घटाना ही पड़ता है, लेस करो। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक जो है वो इंटरेस्ट देती है। तो देखो बैंक जब इंटरेस्ट देती है ना, तो इसका ना कोई मैसेज आता है ना कोई कॉल आता है, डायरेक्टली हमारे पासबुक में बढ़ जाता है, मतलब बैंक में बढ़ जाता है, यहाँ पे नहीं बढ़ता, ठीक है। तो पता चलने के बाद हम इसे फिर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे तो देखो डी नंबर की अगर हम बात करें तो कैश बुक में भी बढ़ाएंगे हम, पासबुक में भी बढ़ेगा, पहले पासबुक में तब कैश बुक में, तो डी नंबर नहीं होने वाला। सी नंबर तो घटाते हैं, ये भी नहीं होने वाला। बी नंबर है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक आपने जमा किया बट आपके बैंक में वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें आपका कैश बुक में बढ़ जाता है, पासबुक में नहीं बढ़ता। इसमें यही पूछ रहा है कि कैश बुक में बढ़ रहा है और पासबुक में नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है। आई बात समझ में? देन है इफ कैश बुक सोज डेबिट बैलेंस, अगर आपके कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है, देन व्हाट विल यू डू व्हेन चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक? तब आप क्या करेंगे? अगर कोई कस्टमर जो है वो चेक आपके बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिया, कोई कस्टमर या कोई भी आपका जो कोई, मान लो आप ही अपने बैंक में चेक जो है वो डायरेक्टली जमा कर दिए हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपने कैश बुक में क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? हम उसे ऐड करेंगे कैश बुक में, है ना। तो यस बी नंबर ऑप्शन में है आपका ऐड टू द कैश बुक बैलेंस, कैश बुक में ऐड करेंगे, तो बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है, ठीक है। देन ये है हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चन, 1 to 10 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आज की क्लास में समझा, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है, बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत होती है, इसीलिए आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आप कमेंट तो ऐसे भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारा नेक्स्ट क्लास भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।